हे आर्य, ये आपके मंदिर में आपके साथ किसकी मूर्ति लगी है? मेरी तो नहीं लगती। हाँ रुक्मणी, ये आपकी मूर्ति नहीं है, ये किसी राधा की मूर्ति है। ये मेरी इमेज को खराब करने का एक और कारनामा है जो इन पुराण लिखने वालों ने किया। ओह, तो ये बात है। आर्य, मैंने देखा है कि जगह जगह पर आपकी कहानियाँ भागवत कथा के नाम से सुनाई जाती है। सही कहा आपने, और उसमें मुझसे ज्यादा राधा के ही चर्चे सुनाए जाते हैं। लेकिन रुक्मणी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस भागवत की ये कथा करते हैं उस भागवत में तो राधा का नाम ही नहीं है। ये भागवत करने वाले खुद तो मूर्ख हैं ही, राधा राधा करके लोगों को भी मूर्ख बनाते हैं। हाँ, भागवत पुराण में तो राधा का नाम एक बार भी नहीं आया है, और भागवत में ही क्यों, राधा का नाम तो महाभारत और विष्णु पुराण में भी कहीं नहीं है। आप सही कह रही हो, राधा का नाम भागवत, विष्णु पुराण और महाभारत इन तीनों में कहीं नहीं है। ये तो कुछ चरित्रहीन लोगों ने अनैतिक संबंध बनाने के लिए मेरे नाम के साथ ये सब जोड़ दिया है। हाँ आर्य, मुझे पता है। अभी कुछ समय पहले ही न्यायालय में दलील दी गई थी कि कृष्ण के भी तो राधा के साथ बिना विवाह किए हुए संबंध थे, तो यदि लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहें तो कहाँ दिक्कत है। बिल्कुल रुक्मणी, अब यही सब होना है। इन भागवत कथा वालों ने सत्यानाश कर रखा है। ईश्वर ही इनको सद्बुद्धि दे सकता है। मैं तो चला अपनी गाय चराने। हे आर्य, ये आपके मंदिर में आपके साथ किसकी मूर्ति लगी है? मेरी तो नहीं लगती। हाँ रुक्मणी, ये आपकी मूर्ति नहीं है, ये किसी राधा की मूर्ति है। ये मेरी इमेज को खराब करने का एक और कारनामा है जो इन पुराण लिखने वालों ने किया। ओह, तो ये बात है। आर्य, मैंने देखा है कि जगह जगह पर आपकी कहानियाँ भागवत कथा के नाम से सुनाई जाती है। सही कहा आपने, और उसमें मुझसे ज्यादा राधा के ही चर्चे सुनाए जाते हैं। लेकिन रुक्मणी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस भागवत की ये कथा करते हैं उस भागवत में तो राधा का नाम ही नहीं है। ये भागवत करने वाले खुद तो मूर्ख हैं ही, राधा राधा करके लोगों को भी मूर्ख बनाते हैं। हाँ, भागवत पुराण में तो राधा का नाम एक बार भी नहीं आया है,